संचार दे विच पछड़ियां श्रेणियां जिन्हां नूं असीं दलित भाईचारा कहने हैं, उन्होंने वड्डी गिणती दे विच अमृतपान किया। 12 अक्तूबर नूं खालसा कालेज दे प्रोफैसर, खालसा कालेज श्री अमृतसर साहब दे विद्यार्थी उन्हां अमृतधारी दलितां नूं नाल लैके सचखंड श्री हरमंदर साहब आए, सहित कड़ा प्रसाद दी देग। पर इत्थे उस वक्त दे काबज़ पुजारियां ने उन्हां दी देग नूं प्रवान करनों इनकार कर दिता। उस वेले मेरी कौम दे 3 योधे जथेदार करतार सिंह झब्बर, जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ते जथेदार तेजा सिंह चूड़काना ये बटाले की धरती के उत्ते एक समागम दे विच कवितावां पढ़न वास्ते गए हुए सी ते शाम नूं इन्हां ने चूड़काने वाली ट्रेन फड़नी सी। पर वाहिगुरू दा ऐसा सबब होया कि वो ट्रेन जिहड़ी सी इन्हां योधियां दी मिस हो गई। सारी रात इन्हां तिन्नां ने रात जिहड़ी सी वो बटाले स्टेशन के उत्ते कट्टी। अगले दिन सवेरे 6 बजे अमृतसर साहब वाली गड्डी आई तो इन्हां तिन्नां योधियां ने श्री अमृतसर साहब वाली गड्डी फड़ लई। अजे इत्थे दरबार साहब के गेटां ते पहुंचे सी कि इन्हां नूं पता लग्या कि सचखंड श्री हरमंदर साहब के पुजारियां ने अमृतधारी दलित भाईचारे के लोगों की देग प्रवान करनों इनकार कर दिता है। जुत्तियां नूं दुकानां दे उत्ते सट के ये तिन्ने जिहड़े सी सचखंड श्री दरबार साहब विखे पहुँच गए। पुछया उस वक्त के पुजारियां नूं कि की गल है भाई, तुसीं इन्हां दी देग क्यों नहीं प्रवान करदे? उन्होंने इनकार कर दिता। बहस होई, हुक्मनामा लिया। हुक्मनामे दे विच भी गुरु पातशाह ने आख्या कि ये जिहड़े दबे कुचले भाईचारे दे लोग ने ये सत्कार ते मान दे हकदार ने। कड़ा प्रसाद की देग प्रवान हुई, लेकिन पुजारियां ने देग जिहड़ा सी वो छकणों इनकार कर दिता। ते फिर सरदार करतार सिंह झब्बर ने कहा कि हुण कड़ा प्रसाद की देग जिहड़ी है सचखंड श्री हरमंदर साहब ही नहीं बल्कि श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भी असी भेंट करांगे। ये सारा जत्था लैके श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते कड़ा प्रसाद की देग पहुंचया तो उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब के जिहड़े प्रबंधक पुजारी सी वो अपने घरां दे विच भज गए। इन्हां ने सुनेहे भेजे कि आओ साडे नाल गल करो, इत्थे देग प्रवान करो, लेकिन उन्हें घरों आउणों इनकार कर दिता। उस वक्त जथेदार करतार सिंह झब्बर ने 25 सिंघां दा एक जत्था तैयार किया ते 25 सिंघां दा जत्था तैयार करके ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की सेवा जिहड़ी सी जथेदार तेजा सिंह भुच्चर नूं सौंपी। ते उन्हां 25 सिंघां दे विचों 10 सिंघ जिहड़े सी वो दलित भाईचारिਆਂ दे विचों सन। जदों पुजारियां नूं पता लग्या कि सचखंड श्री हरमंदर साहब का प्रबंध ते श्री अकाल तख्त साहब का प्रबंध जिहड़ा है जथेदार करतार सिंह झब्बर ते जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने संभाल लिया, तो वह फिर बुरज अकाली फूला सिंह उत्थे निहंग सिंह साडे सत्कारयोग बैठे सी उन्हां कोले गए। 5 चटंगे 1 बदामां दी बोरी दे के निहंगां सिंघां नूं बेनती की कि तुसीं श्री अकाल तख्त साहब दा अकालियां तो कब्जा छुड़ाओ। 50 निहंग सिंह श्री अकाल तख्त साहब ते आए, लेकिन जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने उन्हां नूं प्यार नाल समझाया, वो समझ गए। रौला वधिया, डिप्टी कमिश्नर ने 9 मैंबरी कमेटी बनाई। उस 9 मैंबरी कमेटी के विचों 2 मैंबर साडे सत्कारयोग बुढ़ा दल के जथेदार जी बैठे ने सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी। 9 मैंबरी कमेटी के विचों 2 मैंबर बुढ़ा दल के शामिल किए गए और फैसला होया कि जिन्ना चिर गुरुद्वारियां दा पुख्ता प्रबंध नहीं हो सकता उन्ना चिर जथेदार तेजा सिंह भुच्चर जिहड़े ने वो श्री अकाल तख्त साहब की सेवा संभालणगे। ते जथेदार तेजा सिंह भुच्चर ने समुचे पंथ नूं आवाज़ मारी। 15 ते 16 नवंबर नूं वड्डा इकट्ठ श्री अकाल तख्त साहब के स्थान के उत्ते कीता और उस वड्डे इकट्ठ दे विच सिख डॉक्टर, सिख वकील, सिख प्रोफैसर, सिख विद्यार्थी, सिख स्कॉलर, सिख वैद, इत्थों तक कि सिख फौजी भी जिहड़े सी वो शामिल होए। ते फिर जदों सारे सिख फौजी शामिल होए तो उस इकट्ठ दे विच फिर जथेदार तेजा सिंह भुच्चर, जथेदार करतार सिंह झब्बर की अगवाई दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया। पर सरकार जिहड़ी है वो घबरा गई। सरकार ने 2 दिन पहला पटियाला रियासत के राजे के राही
35 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, 175 ਕੇ 70 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਾਰਜ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਥੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਓ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਅਖਬਾਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਗੜਗੱਜ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ। ਇਹ 2 ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਚੇਤੰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ।
आज़ाद स्टेट का रुतबा रखती है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस करके भारतीय हुक्मरानां की अख दे विच चुभदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। श्री अकाल तखत ये सिख चेतना का हिस्सा है। साध संगत जी, सिख चेतना दे विचों श्री अकाल तखत साहब नूं बाहर नहीं कढ़िया जा सकता। श्री अकाल तखत साहब कोई दुनियावी कोर्ट वांग कोर्ट नहीं है। इत्थे किसी नूं सजावां नहीं मिलदियां। इत्थे जिहड़ा भी आके निमो झूणा होके झुक के माफ़ी मंगदा है अपने गुनाहां दी, उहनूं माफ़ी मिलदी है। क्यों? क्योंकि बख्शंद गुरु का बख्शिंद तख्त है। ये बख्शिंद गुरु का बख्शिंद तख्त है। अज असीं की देख रहे हैं? अज फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं और श्री अकाल तखत साहब नूं चुनौतियां दित्तियां जा रही ने। मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक बारी सिखां नूं कहा सी, कहंदे है सिखो, एक बिरती हुंदी है शेर बिरती, एक बिरती हुंदी है कुत्ता बिरती। तुसीं सिखो शेर बिरती धारण करनी है। सिखां ने पूछया मेरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं, कहंदे महाराज शेर बिरती की हुंदी है, कुत्ता बिरती की हुंदी है? कहंदे जदों कोई कुत्ते दे डांग मारे ना ते कुत्ता डांग फड़दा है, जिहड़ा डांग मारदा हुंदा ना उहनूं नहीं देखदा। ते शेर बिरती की हुंदी है? कहंदे शेर बिरती हुंदी है शेर दे जदों कोई डांग मारदा है, शेर डांग वल्ले नहीं झाकदा, शेर मारन वाले वल्ल नहीं झाकदा है। जिहड़ा मार रहा हुंदा ना गोली या डांग, शेर उस वल्ल वेखदा है। सिखो तुसीं शेर बिरती धारण करनी है। तुसीं ये नहीं देखना कि साडे ते हमलावर होण आए अगे कौन ने, बल्कि ये देखो कि उन्होंने भेजण वाले कौन ने, उन्होंने इत्थे घल्लण वाले कौन ने। अज सानू फिर चुनौतियां का जिहड़ा सामना करना पै रहा। बहुत वक्त हो गया, मैं बहुता लंबा समा नहीं लैना। मैं दो गल्लां आप नाल साझियां करनियां ने। एक मैं कहना श्रोमणी अकाली दल नूं, श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पुत्र है। जिवें कहा है कि श्रोमणी कमेटी मां है। श्रोमणी अकाली दल अपना 100 साला वरेगंढ भी मनाउण जा रहा है दसंबर के महीने दे विच। श्रोमणी अकाली दल के लीडर साहिबान बैठे ने। श्रोमणी अकाली दल पंजाब टू पंथ सफर जिहड़ा है वह प्रारंभ कर देवे ते आउण वाले समय दे विच मां नालों पुੱਤ नूं ते पुੱਤ नालों मां नूं कोई वख नहीं कर सकेगा। दूसरी गल, पिछे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कुछ दिन होए ताले मार दिते गए। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ताले, गेट नूं ताले नहीं वजे, वो पंथक संस्था नूं ताले वजे है। ते मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पुत्रां नूं कहना चाहुंदा है कि भविख दे विच जे किसे फिर सिर फेरे ने आके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ताले नूं मारन की हिम्मत कीती ते पिंडां 'च ना बैठे रहो जे, इत्थे श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहिब हीरा कत के आयो ताकि कोई दुखी दुखी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गेटां नूं ताले मारन की हिम्मत ना कर सके। अज असीं की देख रहे हैं? बहुत सारियां सिख संगतां दे मनां दे विच सवाल है, जवाब लेना चाहुंदियां ने सिख संगतां। जिहड़ा सिख संगतां जवाब लेना चाहुंदियां ने बिल्कुल दुरुस्त है, पर जिहड़े विरोधी जवाब लेना चाहुंदे ने जवाब उन्हां नूं भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लई देण लई समर्थ है, लेकिन उन्हां दा सवाल करन दा तरीका गलत है। वो ढंग नाल सवाल करे, उन्होंने ढंग नाल जवाब जिहड़े है वो दिते जाणगे। सिख संगत की जानना चाहुंदी है? पिंडां कस्बियां दे विच अकाली वर्कर मिलदे ने, वो भी सवाल करते हैं, पुछते हैं। पिंडां विच जाने हैं, संगतां सानूं पुछदियां ने 328 सरूपां बारे की मामला है जी, तो होया की है ये जानना चाहुंदी है सिख संगत। ये प्रबंधकी मामला है, ये करप्शन का मामला है। कुछ मुलाजमां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह के पावन स्वरूप जिहड़े है संगतां नूं दिते, गुरुद्वारा कमेटियां नूं दिते, लेकिन उहदी भेडा जिहड़ी है गुरुद्वारा फंडां दे विच जमा नहीं करवाई। ये घपला है बहुत वड्डा। लेकिन बनाया की जा रहा है? बनाया धार्मिक मसला बनाया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मसला बनाया जा रहा है। जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मता पाया एडजैक्टिव दे विच कि श्री अकाल तखत साहब ये जिहड़े 267 स्वरूप ने रिकार्ड दे विचों घट इन्हां दी पड़ताल करे, तो श्री अकाल तखत साहब वालों उस वेले एक जज बीबी नूं ला के पड़तालिया कमिशन बनाया। वो बीबी जिहड़ी सी जवाब दे गई, मैं पड़ताल नहीं कर सकती। फिर भाई ईसर सिंह नूं पड़ताल सौंपी गई। अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह की पावन पवित्र हजूरी दे विच जो साडी कमेंटमेंट हुई, मैं उहदे बारे दसना चाहुंदा। ईसर सिंह ने कहा
कि सिंह साहब असी पड़ताल करांगे, पर जिहड़ा भी दोषी होया वड्डे तो वड्डा असी उहदे नां लिखांगे, तुसी कार्रवाई जरूर करियो जी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च कहने कि उन्होंने कहा गया तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते तुसी जांच करो, पड़ताल करो, वड्डे तो वड्डा जिहड़ा कोई दोषी पाया गया, चाहे कोई अधिकारी होवे, कोई कर्मचारी होवे, कोई लीडर होवे, किसी नूं बख्शिया नहीं जाऊगा। पर एक गल चेते रखियो, सबूत होने चाहिए ने, एविडेंस होने चाहिए ने। कहता ठीक है, पड़ताल मुकम्मल हुई, पड़ताल मुकम्मल करके श्री अकाल तख्त साहब ते उन्होंने दिती, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पड़ताल सौंपी, उन्होंने वैबसाइट ते पाई है। अज पुछदे ने 328 स्वरूप कित्थे ने, पढ़ लो पड़ताल, रिपोर्ट पढ़ो कित्थे है। वो पिंडां दे विच संगतां पास गए ने, गुरुद्वारा कमेटियां पास गए ने। 2008 तो पहला भाई चतर सिंह, जीवन सिंह स्वरूप छापते रहे ने। जे अज उन्होंने जाके पुछिए कि तुसी 100 साल तो स्वरूप छाप रहे हो, कित्थे दित्ते आ स्वरूप तुसी? भाई जवाहर सिंह एंड सन्स वाले जिहड़े ने वो पावन स्वरूप छापते रहे ने, उन्होंने पुछिए जाके कि तुसी पावन स्वरूप कित्थे कित्थे दित्ते ने, की रिकार्ड है उन्होंने कोले? श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल के जथेदार सिंह साहब बलवीर सिंह बैठे ने, ये गुटका साहब इन्होंने छापे ने। दास नूं भी भेंट किया बंदी छोड़ दिवस वाले दिन, ये संगतां नूं भेंट कर रहे हैं। कल नूं इन्हां नूं कोई पुछे आके कि दसो कित्थे कित्थे गुटका साहब दिते ने, कित्थे दिते ने, की दसणगे? ये दमदमी टकसाल गुटका साहब छाप के वंडदी है, संगतां नूं दिंदी है, भेटा रहत दिंदी है। ते दमदमी टकसाल नूं कोई पुछे कि तुसी गुटका साहब जिहड़े ने दिते ने कित्थे कित्थे दिते ने, कित्थों कित्थों रिकार्ड लभ के देणगे ये। इस तरह ये जिहड़े पावन स्वरूप ये रिकार्ड दे विचों घटे ने, इन्हां दी पैसे खाधे ने, बेईमानी की है मुलाजमां ने, ते जिहड़े मुलाजमां ने बेईमानी की है उन्हां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सस्पेंड किया है, उन्हां नूं सस्पेंड किया होया। अज कही जा रहे ने कित्थे ने स्वरूप, कित्थे ने स्वरूप? मैं जो पड़ताल चलती सी ना, तो एक पदरपुरुष विद्वान मेरे को आया, कह लग्या जी एक गल दसा। मैं क्या दसो? कहता जिन्ने मर्जी रजिस्टर फरोली जान, सवेरे 6 बजे तो लैके श्री अकाल तख्त साहब के श्रोमणी कमेटी के अधिकारी गवाह ने, सवेरे 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक पड़ताल चलती सी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते रजिस्टर फरोले जाते। वो महात्मा वो पदरपुरुष कह लग्या, कहता जी इन्ने रजिस्टर फरोलण की लोड़ नहीं है, इन्ने रजिस्टर फरोलण की लोड़ नहीं है, तुसी जांच रिपोर्ट दे विच एक शब्द लिख दिओ, फिर कहता यह कहा जाऊगा अकाल तख्त महान है, सिख पंथ का सिख पंथ की शान है। मैं कहा किहड़ा शब्द लिख दईए पड़ताल रिपोर्ट दे विच? एक कहता इक्को शब्द लिख दिओ कि बादल आए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप प्रैस तो लए ते नागपुर पहुँचाते, कहते अकाल तख्त साहब महान है, सिख पंथ की शान है। जे तुसीं ये ना कीता, जिन्नी मर्जी सच्ची रिपोर्ट पेश कर दिओ, ये लोग श्री अकाल तख्त साहब ते चढ़ के आउणगे। और उही गल होई, उहदी सच्ची गल होई, सच्ची रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते सबमिट होई, लेकिन ये लोग श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते चढ़ के आए। धरने लाने ने लीडरां दे बूहे मुरे लाओ, श्री गुरु रामदास पातशाह के बूहे मुरे काहदे धरने बई? ये धन गुरु रामदास पातशाह का दर है, जिथों जदों असीं इत्थे तलवारां लहरा के जकारे छड्डदे हां, दुनिया के सिख नहीं वहिंदे साडे जकारियां नूं ते साडीआं लहराईआं तलवारां नूं, हिंदू भी वेखदे ने, मुसलमान भी वेखदे ने, साडा की प्रभाव जांदा है? गुरु रामदास पातशाह की दर दे ते प्रकरमां दे विच जदों असीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लाउने हैं ते साडा मीडिया दुनिया च पहुँचाउंदा है कि सिख वेखदे ने, मुसलमान भी वेखदे ने, हिंदू भी वेखदे ने, उत्थे जैनी भी वेखदे ने, साडा मजाक उड़ाउंदे ने, ते ये लोग साडा मजाक बना रहे ने। अज लोड़ है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बचाउण दी। मैं एक बारी फिर ये शब्द कहना चाहांगा कि शेर बिरती धारण करो। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सिखां नूं कहा शेर बिरती धारण करो। तुसीं इन्हां लोकां नूं ना वेखो, इन्हां उन्हां नूं वेखो जिहड़े इन्हां नूं भेज रहे हैं, उन्हां नूं जानण दा यतन करो जिहड़े इन्हां नूं बिठा रहे हैं। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का उपदेश है। तो मैं अंत दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी कहना चाहांगा कि अज टैक्नोलॉजी का युग है, सारा सिख इतिहास, सिख रहत मर्यादा, साडियां जिन्नियां भी पंथक किताबां पुस्तकां लिखियां ने, सारियां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वैबसाइट के उत्ते अपलोड किया जाए आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, ताकि जिस सिख नूं भी दुनिया भर दे विचों सिख धर्म नाल संबंधित किसी भी जानकारी की लोड़ है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वैबसाइट तो सत्कार के सहत थेंटक जिहड़ा है वो सवाल का जवाब प्राप्त करे। मैं फिर एक बारी कहना चाहना, पिंडां दे विच बैठे साडे सिख भरावां नूं, कस्बियां दे विच बैठे सिखां नूं कि गुमराह होने की साध संगत जी लोड़ नहीं है।
बहुत कुछ श्रोमणी कमेटी नूं दबाउण वास्ते खत्म करन वास्ते हो रहा। एक साडे विच भी बहुत सारियां कमियां जिहड़ियां आ गईयां। असीं जात अभिमानी बन गए, अपने नां दे पिछे अपना गोत लाउणा जिहड़ा कदे नहीं भुलदे। श्री अकाल तख्त साहिब वालों समय समय के उत्ते कहा गया कि भाई अपने नामां दे पिछे गोत शब्द जिहड़े लाउणे बंद कर दो, बंद कर दिओ। लेकिन बंद नहीं होए, विचालों सिंह शब्द जिहड़ा सी वो लिखना बंद हो गया। मैनूं खुशी है कि अज सवेरे पंजाब के बहुत वड्डे लीडर जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट भी रहे ने, जिन्होंने पंजाब सरदार जगमीत सिंह बराड़ के नाम नाल जाणदा है, उन्होंने आके श्री अकाल तख्त साहिब के स्थान के उत्ते लिखती परण किया कि अज तो बाद बराड़ शब्द जिहड़ा है मैं अपने नां दे पिछे जिहड़ा है वो कदे नहीं लाऊंगा। मैं अपने आधार कार्ड दे विच, अपने वोट कार्ड दे विच भी बराड़ शब्द जिहड़ा है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इस गल दा श्री अकाल तख्त साहिब वालों बहुत स्वागत है। दुनिया भर दे विच बैठे सिखो, अज फिर लोड़ है तुहाडी। क्यों? क्योंकि हुण फिर हिंदुस्तान दे उत्ते कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। सानूं इकट्ठे होण दी लोड़ है। इकट्ठे होने की लोड़ इस करके है कि हिंदुस्तान के उत्ते काबज जिहड़ी है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम के राही काबज हुई सरकार है। और इन्हें अगले पता नहीं किन्ने क साल ईवीएम के राही काबज रहना कोई पता नहीं है। जे असीं इकट्ठे ना होए तो सानूं खखड़ियां करेले कर देगी हो रहे। इस करके जरूरत है इस गल की कि छोटे छोटे मतभेद भुला के, छोटे छोटे वितकरे भुला के असीं सारे एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठे होइए। अज संत महात्मा बैठे ने, निर्मले बैठे ने, उदासी बैठे ने, निहंग सिंह बैठे ने। निर्मलियां के खिलाफ बोलिया गया, असीं चुप रहे। उदासियां के खिलाफ बोलिया, असीं चुप रहे। नानकसरियां के खिलाफ बोलिया, चुप रहे। निहंगा सिंहां के खिलाफ बोलिया, असीं चुप रहे। ते साडी चुप ने पता नहीं उन्हां लोकां नूं किन्नी हल्लाशेरी दित्ती कि वो लोग साडियां संप्रदावां, साडियां सत्कारत हस्तियां दे बारे अपशब्द बोलते बोलते साडी मर्यादा नूं पै निकले, साडे अमर संचार नूं पै निकले, साडे नितनेम नूं पै निकले, ते फिर साडी बाणी नूं पै निकले ने, साडी बाणी नूं पै निकले ने। बाणी दे अर्थां दे अनर्थ करन लग पए ने। खतरा सब तो वड्डा इन्हां लोकां तो है जिहड़े साडे बाणी दे अर्थां दे अनर्थ कर रहे हैं, जिहड़े साडे अमर संचार नूं रद्द कर रहे हैं, जिहड़े साडे नितनेम नूं रद्द कर रहे हैं। सब तो वड्डा खतरा जिहड़ा इन्हां लोकां तो है। साध संगत जी ते इकट्ठे हो, सारियां संप्रदावां अज बैठियां ने, सारियां जथेबंदियां बैठियां ने। सारे ये प्रण करो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां असीं बाहां बनांगे। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उंगल उठदी है तो 100 उंगल करके असीं सारे जिहड़े रल मिल के उस एक उंगल नूं जवाब देंगे। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मानमत्ता सुनहरा इतिहास जिहड़ा है वो सुनहरी अखरां दे विच आउण वाले समय दे विच भी साध संगत जी लिखिया जाऊगा। इन्ने शब्द प्रवान करने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहब, मैंबर साहिबान, अहुदेदार साहिबान, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना है। और श्रोमणी कमेटी के जिन्ने भी अधिकारी मुलाजम हैं उन्होंने भी ये कहना चाहना है कि ये संस्था तुहाडी अपनी है, तुसी इस संस्था तो अपना परिवार पालदे हो। इस संस्था के वफादार बनो। एक दूसरे नूं नीवां दिखाउण दे लई तुसी इहदी जग हसाई जिहड़ी है प्रेस दे विच ना करो। प्रेस दे विच जग हसाई जिहड़ी है वो बिल्कुल ना करो, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मुलाजम ने ये पिंडां तो आए साडे घरां दे नौजवान ने, वो शहीदी परिवारां दे विचों ने। अज इन्हां नूं कहंदे नरैणू महंत दे चेले। नरैणू महंत है, जे नरैणू महंत है तुसीं लक्ष्मण सिंह ढीरोवाल किधर हो गए? तुसीं करतार सिंह झब्बर वर्गे किधर हो गए? तुसीं जथेदार तेजा सिंह भुच्चर वर्गे कदों हो गए? अज साडियां सत्कारत हस्तियां दे करतार दे उत्ते वो उंगल उठा रहे हैं जिन्हां दा आपदा खुद दा कोई किरदार नहीं है। ते अज लोड़ है अपनियां संस्थावां बचाउण दी, चाहे वो बुढ़ा दल है, चाहे वो तरना दल है, चाहे वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे वो सिंह सभा लहर है, चाहे कोई भी संस्था है। अज अपनियां संस्थावां नूं बचाउण दी बहुत वड्डी लोड़ है। इन्ने शब्द प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।